हवा किसकी चल रही है ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर पता चल गया है कि कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक को टक्कर देने के लिए अब साइकिल पर सवार होकर अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव बकायदा 25 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल भी करने वाले हैं। अब अखिलेश के सियासी अखाड़े में ताल ठोकने की खबर आई तो सवाल उठने तो लाजमी थे कि आखिर भैया ऐसा क्या हो गया जो तेज प्रताप यादव को टिकट देने के बाद अब कन्नौज से अखिलेश चुनाव लड़ने को खुद तैयार है। तो इसके पीछे सियासी पंडित बड़ी सियासी गणित बता रहे हैं, जिसके मुताबिक चुनाव के मैदान में कारकुनान में जोश भरना, कन्नौज के जरिए इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और बदायूं तक पार्टी को ताकत मिलेगी। अखिलेश के उतरने से समाजवादी वोटर्स की तादाद बढ़ेगी। मुलायम को पसंद करने वाले अखिलेश के लिए वोट करेंगे। माना जा रहा है कि कन्नौज से उतरकर अखिलेश मुलायम के सियासी दांव से जीत की जुगाड़ लगाने की तैयारी में है। इसमें MY स्ट्रेटेजी के साथ साथ अगड़े वोट भी साधने की कोशिश होगी। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया और इसके सियासी मायने पिछड़ा, दलित और अगड़ा भी निकाला गया। कन्नौज हो या फिर पड़ोस की लोकसभा इटावा और फर्रुखाबाद, मुस्लिम यादव के साथ साथ ब्राह्मण तबके की तादाद भी ज्यादा है और मुलायम सिंह के जमाने से ये जातियां SP का वोट बैंक रही हैं। अब अखिलेश का मैदान में आना सिर्फ क़यादत करने के तौर पर नहीं, बल्कि PDA के नारे को जमीन पर उतारने के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश को उम्मीद है कि कम वोटिंग का मतलब यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकती दिख रही है। जवाब में कन्नौज के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा, आए अखिलेश, वो तैयार है। हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको ये समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। पिछली बार 2019 में कन्नौज सीट पर सुब्रत ने अखिलेश की बीवी टिम्पल यादव को हराया था। हार का फर्क बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में माना जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प तो जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।